छोटे से गांव में मदन नाम का एक किसान अपनी माँ और बेटी के साथ रहता था। वह एक आलसी और लापरवाह आदमी था। अपने इस आलस्य की वजह से उसको कई बार काम से भी निकाला गया था। एक दिन खेत में टहलते समय उसने झाड़ियां में फंसे एक खरगोश को देखा। वह खरगोश के पास गया और उसको उन झाड़ियों में से छुड़वा लिया। खरगोश अचानक से एक देवता के रूप में बदल गया, जिसके इर्द गिर्द चमक और रोशनी थी। मदन मुझे देखकर हैरान हो गई। क्या कई साल पहले एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया था अपनी गलतियों के लिए, और यह श्राप तभी टूटने वाला था जब कोई मुझे सच्चे मन से मदद करे, और आज तुमने मुझे साधु के उस श्राप से मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारी कोई दो इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यह मेरा वरदान है। मदन इस देवता को देखकर हैरान ही रह गया। देवता उसको यह वरदान देकर गायब हो गया। मदन सच में पड़ गया कि उसका यह वरदान काम करेगा या नहीं। अगर यह सच है तो चलो पहले इसको परख लेते हैं। हाँ, मैं क्या मांगूं? काफी देर तक मदन सोचता रहा। हाँ, मुझे गन्ने का शरबत पीने का बड़ा मन है। देखते हैं कि ये देवता सच बोल रहा था कि नहीं। ऐसा सोचकर मदन ने अपनी आंखें बंद की और यह मांगा कि उसको 10 प्याले गन्ने का शरबत मिल जाए। तुरंत उसके सामने 10 प्याले ताजे गन्ने के शरबत प्रकट हो गए। खुशी से वह सब कुछ पी गया। वाह, इससे अच्छा शरबत पहले मैंने कभी नहीं पिया है। तो यह वरदान काम कर रहा है। अब पहली इच्छा तो पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा मुझे सोच समझकर मानना चाहिए। मदन ने अपना सारा काम काज छोड़ दिया और इसी बारे में वह दिन रात सोचता रहता। ना खाना पीना ना सोना, अपनी माँ और बेटी के बारे में भी भूल ही गया। अचानक से एक दिन उसने फैसला कर ही लिया। माँ कहाँ हो? जल्दी से छोटी को लेकर इधर आओ। उनके आते ही मदन ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। देवता, मेरे घर के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात करना। माँ और बेटी व्याकुल होकर उसकी ओर देखने लगी। उनको लगा शायद मदन पागल हो गया है, पर उसी समय मदन के घर के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। ये देखकर वह खुशी से झूम उठा। मदन की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। बेटी भी यह अनोखा नजारा देखकर नाचने लगी। जल्द गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए, ये सोने की बरसात देखने के लिए। पूरा घर सोने से भरने के बाद बरसात खुद रुक गई। सब लोगों में मदन की कहानी पर यकीन कर लिया। देखा आप सब ने, अब मेरे पास घर भर कर सोना है। मुझे आप सब की तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जीवन भर खुशी से रह सकता हूँ। मदन की माँ ये सोचने लगी कि वह मदन पर तरस खाए या उस पर गुस्सा दिखाए। सुनो मदन, मेहनत की कमाई में जो खुशी है वह और किसी में भी नहीं है बेटा। हाँ, अगर तुम बिना काम करे ही घर पर बैठे रहोगे तो और भी आलसी और बेकार बन जाओगे। तुम जैसा आदमी जो इतना लापरवाह है, उसको इतना बड़ा वरदान मिला और तुमने इस वरदान को ऐसे इस्तेमाल किया। अफसोस की बात है, और कितने सालों तक बिना काम किया बैठोगे। मेहनत से काम करने पर तुम्हें समाज में दोस्त और इज्जत भी मिलेगी। अचानक से मदन को एहसास हुआ कि सब ठीक ही बोल रहे थे। उसने समानता से सोने को हर एक घर में बांट दिया और थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए भी रख लिया। उस दिन से उसने घर की और काम की जिम्मेदारी ले ली और मेहनत से काम करने लगा। इसके कारण जल्द ही मदन ने समाज में अच्छा नाम कमा लिया और आदर प्राप्त किया। मेहनत की कमाई में जो संतुष्टि है वह मुफ्त के माल में नहीं है। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अपने जीवन में मेहनती बनना चाहिए। धन्यवाद।